नमस्कार, बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024, विषय संस्कृत में आए हुए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। तो आइए, प्रश्न संख्या 1, नगरवासी प्राचीन काल में कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गांव में। प्रश्न संख्या 2, नगर की रचना किसने किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मानव ने। प्रश्न संख्या 3, भारतवर्ष कैसा देश है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि प्रधान। प्रश्न संख्या 4, भोजन, वस्त्र और निवास किसकी आवश्यकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मानव। प्रश्न 5, प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन कैसा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सुखमय। प्रश्न 6, पठित पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वीर कुंवर सिंह। प्रश्न 7, वीर कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, युद्ध में। प्रश्न संख्या 8, 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विजय दिवस। प्रश्न 9, वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काटकर किस नदी को समर्पित किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा नदी। प्रश्न 10, डनवर नामक अंग्रेज सेना अधिकारी किससे पराजित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वीर कुंवर सिंह। प्रश्न 10, गीता में जीवन की कितनी अवस्थाएं निर्दिष्ट हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 4। अनुशासन कब अप्रिय लगता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था में। प्रश्न 13, आलस्य मनुष्य का क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शत्रु। प्रश्न संख्या 14, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1857। नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या ज़्यादा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गांव। प्रश्न 16, अन्वय में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यण संधि। प्रश्न 17, कदा प्लस एव की संधि कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कदैव। प्रश्न 18, किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वेद। प्रश्न 19, अयम किस शब्द का रूप है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इदम। प्रश्न 20, भव किस लकार का रूप है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोट लकार। प्रश्न 21, भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भवसी। प्रश्न 22, लेखक प्लस टाप में कौन सा पद बनेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लेखिका। प्रश्न 23, संग्राम पद का अर्थ कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, युद्ध। प्रश्न 24, पावक का संधि विच्छेद कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पौधन अकर। प्रश्न 25, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, द्विगु समास। प्रश्न 26, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पठितु। प्रश्न 27, प्रणम्य पद में कौन सा प्रत्यय है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ल्य। प्रश्न 28, स के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तृतीय। संप्रति किस प्रकार का पद है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अव्यय। प्रश्न 30, बिलात सर्पः प्रभवति वाक्य में कारक कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आपादाने पश्चिमी। इसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। खंड ब, लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघुत्तरीय हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, गाँव एवं नगरों की रचना किसने की? दूसरा, आज गाँव में किस प्रकार का संकट दिखाई पड़ता है? 3, ग्रामीण जीवन वरदान है, कैसे? प्रश्न 4, वीर कुंवर सिंह की शासन व्यवस्था कैसी थी?
प्रश्न 5, वीर कुंवर सिंह किसके पुत्र थे, वे किसमें निपुण थे। प्रश्न 6, जीवन के प्रति किशोरों को कैसा होना चाहिए। प्रश्न 7, श्रेष्ठ काल किसे कहा गया है। प्रश्न 8, मिथिला में कौन से नृत्य प्रचलित हैं। प्रश्न 9, पंचम वेद किसे कहा गया है। प्रश्न 10, यतश्च निर्धारणम सूत्र को सुधारण लिखें। दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरी हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। 11, धार्मिक दृष्टि से मूर्तिकला का क्या महत्व है। प्रश्न 12, गाँव में आज स्वर्ग की कल्पना नहीं है, कैसे स्पष्ट करें। प्रश्न 13, वीर कुंवर सिंह पाठ का संक्षिप्त परिचय दें। प्रश्न 14, वर्षा ऋतु पर 7 पंक्तियों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। प्रश्न 15, अयादि संधि को 100 उदाहरण लिखें। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।